बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां से 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही हम समझेंगे कि किस तरीके से वो टॉपिक से क्वेश्चन बने जा सकते हैं और कैसे हम उसको पूरी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो देखो, जो क्वेश्चन बनता है वो आपका यूनिट नंबर 1 से ही बनेगा, और यूनिट नंबर 1 से बनने के बाद शास्त्रीय प्रशासनिक विचारों के द्वारा, मतलब ये शास्त्रीय जो टॉपिक आपने पढ़ा था शास्त्रीय प्रशासन के बारे में, ये वहीं से बनता है। किस टाइप से बनेगा ये देखो, ये क्वेश्चन देखो पहले कैसे बनेगा। शास्त्रीय प्रशासनिक विचारों के द्वारा, ध्यान से पढ़ना, शास्त्रीय जो प्रशासनिक है विचारों के द्वारा दिए गए प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों का प्रशिक्षण करना है। अगर आप एक बार पढ़ोगे ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसीलिए कभी भी क्वेश्चन को एक बार में ही अटेम्प्ट करना मत शुरू करो। पहले उसको 1 से 2 बार, कम से कम एटलीस्ट 3 बार, और फिर भी समझ ना आए तो कम से कम 3 से 4 बार उसको पढ़ो, तभी आपको क्लियर और साफ समझ आएगा। तो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है। आप क्वेश्चन को अगर 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बेसिकली पूछना क्या चाहता है, हमसे वो बोलना क्या चाहता है ना। तो देखो, प्रशासनिक जो विचारक होते हैं, यानी कि प्रशासन को लेकर के जो विचार लोगों ने दिए गए हैं, विचारकों की यहाँ पे बात हो रही है, तो उन अलग अलग विचारों के क्या सिद्धांत निकलते हैं ये हमें बताना है। तो देखो, बहुत ही आराम से हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए ऑलवेज हमें 3 पार्ट को डिवाइड रखना है। पहले का इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, कि क्या है मेन टॉपिक, क्या है शास्त्रीय प्रशासन। तो यहाँ पे हम शास्त्रीय प्रशासनिक चीज़ों के बारे में बताएंगे, यही हमारी भूमिका रहेगी। तो शास्त्रीय प्रशासन यह परिभाषित करता है कि किसी संगठन या प्रणाली को कैसे संचालित किया जाए, कैसे डिजाइन किया जाए, कैसे उसको चलाना है। ठीक है, लोक प्रशासन को एक ऐसी प्रणाली के रूप में भी माना जाता है जहां हम अलग अलग अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ भागीदारी निभाते हैं, और इसी को लेकर के 2 विचारक बहुत महत्वपूर्ण है, विचारक ही हैं ये। एक थे लूथर गुलिक और एक थे लुंडाल उर्विक। ठीक है, इनके द्वारा देखो क्या कुछ इनके द्वारा कुछ चीज़ें कही गई है जो महत्वपूर्ण है। लूथर गुलिक कहते हैं कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, मतलब श्रम का, पैसों का सही विभाजन होना चाहिए। संगठन में अलग अलग विभाग होना चाहिए ताकि कार्य बटा रहे, समन्वय होना चाहिए लोगों के बीच, ठीक है ना। ये सब चीज़ों की समितियों को डिजाइन करना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने कही है। दोनों लेखक मुख्य रूप से संगठन की संरचना को परिभाषित करने के ऊपर काम करते हैं। वहीं उर्विक के अनुसार, जो लूथर उर्विक थे, उनके अनुसार डिज़ाइन और संरचना की कमी जो है और ज़्यादा तरीके से दिखाई गई। इन्होंने 10 सिद्धांत अपनी तरफ से दिए हैं। अब देखो, इस संगठन का एक उद्देश्य है जो दोनों ही विचारकों ने ध्यान रखा था। अगर उद्देश्य पूछा जाए तो उद्देश्य आप सबसे पहले लिखोगे कि अधिकार और जिम्मेदारी को दिखाने का कार्य किया, नियंत्रण की सिद्धांत को यहाँ पर बनाया, समन्वय की बात कही, साथ ही साथ इन्होंने सिद्धांतों को लेकर कई चीज़ें कही। गुरलिक्स ने एक सिद्धांत दिया जिसको बोला गया पोस्ट, यहाँ पे देखिए पोस्ट कार्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिए, हो सकता है शॉर्ट में ही पूछ लिए, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि पोस्ट गार्ड क्या था, इसके बारे में बताओ। तो ये क्या था, ये गुरलिक के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था जिसके अंदर बात क्या कही गई है। देखो, पी यानी कि प्लानिंग, यानी कि योजना, पी से योजना, प्लानिंग, प्लानिंग होना चाहिए, आयोजन होना चाहिए, उसी का प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। पी ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ओ, ठीक है। उसके बाद एस से स्टाफिंग होनी चाहिए, डी से निर्देशक, यानी कि इसको डायरेक्टर, क्योंकि इसको निर्देशक करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सीओ मतलब है कोऑर्डिनेट, समन्वय होना चाहिए। ओ का मतलब है रिपोर्टिंग, उसकी कोई रिपोर्टिंग देने वाला होना चाहिए। बी का मतलब है बजट बनाना, उन सभी का कोई एक बजट बनाना चाहिए, तभी एक संगठन सही रूप से चल पाएगा। तो यहाँ से इसको लेकर के क्वेश्चन बना जा सकता है, प्रशासनिक विचारों को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया। इसी टाइप से हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे कि एक ही क्वेश्चन से ऐसे ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे जहाँ से 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।